देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो, और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और अगर हम जब पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, तो उसका आशय यही है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुँचाएं। क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पर अभी आवास बनाएंगे, जब जेब में कुछ व्यवस्था होगी तो फिर उसके आवास वहाँ पर बनाएंगे, और मेरी कोशिश हुई कुछ लोग और भी वहाँ पर जाएं। सर, गैरसैंण को लेकर आपने जिस तरीके से वहाँ पे भी दूल्हे पे भी आप लोगों को जाना था, लेकिन किस तरीके से आप इसमें देखिए, मौसम बहुत ख़राब हो गया, अत्यधिक वर्षा के कारण, और पूरा कोहरा और बादल वहाँ छाए रहे, उसके कारण सुरक्षा दृष्टि से भी वहाँ पर जा पाना कठिन था। रास्ता भी काफ़ी कठिन है, लेकिन हाँ, मैं जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगा। सर, एक ये होता है कि पिथौरागढ़ जाना था कल, लेकिन पिथौरागढ़ में भी मौसम ख़राब रहा। यहाँ देहरादून से ही हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, काफ़ी विलम्ब से, और वो भी आधे रास्ते तक पहुँच पाया। ये दिक्कतें हमारे उत्तराखंड की ये दिक्कतें हैं, पर्वतीय क्षेत्र की विशेष दिक्कतें हैं, विशेषकर हवाई सेवाओं में तो बहुत तरह की दिक्कतें हैं। सर, विभागों में कोऑर्डिनेशन न होने के कारण आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो अजयपुर का फ्लाईओवर है वो जल निगम ने एनएच का कहना है कि बिना अनुमति के वहाँ सीवर लाइन डाल दे और पूरा अप्रोच हो 150 मीटर में धंस। देखिए, ऐसा है कि सीवर भी ये ज़रूरी है, रोड भी ज़रूरी है, लेकिन आज जिस तरह से ट्रैफिक हो गया है, जिस तरह से सड़कों पर दबाव बन गया है यातायात का, ऐसे में जो एक सिस्टम है, जब हम कोई खुदाई करते हैं, उसके लिए हम जब नालियां बनाते हैं सीवर लाइन के लिए, तो नेचर का सिस्टम है कि वो 3 साल में वो लैंड एक्चुअल पोजीशन में आती है या प्राकृतिक स्थिति में आती है। आज इतनी प्रतीक्षा नहीं है किसी को, और इतना लोड सड़कों पर है कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। बाकी वो तकनीकी लोग हैं, उसकी जांच करेंगे और उसको देखेंगे। तालमेल होना चाहिए, बात सही है। राजेंद्र नेगी जी का पार्थिव शरीर मिल गया है और अब उनका परिवार, आप किस तरीके से उनके दुख? देखिए, हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है, और हमको आशंका थी, और सेना के तमाम वरिष्ठ लोगों से लेकर अपने रक्षा मंत्री जी से लेकर सबसे मेरी बातचीत हुई थी, और सेना के अधिकारियों ने यही कहा कि जितनी चिंता आप कर रहे हैं इतनी चिंता हमारी भी है। हम लगातार प्रयास में हैं कि उसका वो जीवित या मृत किसी भी हालत में हम उसको रिकवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आशंका थी कि वो बर्फ़ के नीचे वहाँ पर दब गए हैं, एवलांच के कारण वो लगता है उसकी चपेट में आ गए हैं, तो हमारे सैन्य अधिकारी को जो आशंका थी वो सही साबित हुई है। अब उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, हमने प्रयास भी किया कि उस परिवार को मदद दी जाए। थैंक यू सर।